हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नई क्लास में आज, जिसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी एक हिंदी में। वेलकम टू दिस चैनल अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 8। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक माय वीडियो ऑल्सो, राइट। हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं नया, राइट। आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 का कौन सा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। आई एम नेहा सूद, आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, राइट। सो यू कैन अटेंड माई डेली स्पेशल फ्री क्लासेस। मैं अनअकैडमी की क्लासेस लेती हूँ फॉर क्लास 6, 7 एंड 8, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। यू कैन अटेंड माय स्पेशल फ्री क्लास ऑल्सो, जो डेली बेसिस पे होती है, और साथ ही साथ मैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस भी लेती हूँ। यू कैन ऑल्सो अटेंड दैट, राइट। तो फटाफट से आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ माई कोड नेहा YT लाइफ। आपको मेरा ये कोड यूज़ करना है, नेहा YT लाइफ। ये कोड में ऐसा क्या खास है स्पेशल? इस कोड में ऐसा स्पेशल है कि अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आगे बताऊंगी, राइट। तो मेरे साथ आपने इस वीडियो में बने रहना है और पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है, राइट। फॉर मोर डिटेल लर्निंग यू कैन बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, और अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे नेहा YT लाइफ, आपको मिलेगा 10% ऑफ। और साथ ही साथ आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं टू अनलॉक फ्री क्लास, राइट। तो फटाफट से आपको मेरा कोड यूज़ करना है, आपको मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस में आना है, और हमने बहुत सारी मौज मस्ती करनी है उधर। वहाँ पे बहुत सारे पोल्स होंगे, बहुत सारा क्विज टाइम होगा। तो फटाफट से मेरे अनअकैडमी पे आओ और मेरी क्लासेस अटेंड करो। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। मेरा नाम है नेहा सूद, राइट। आप अनअकैडमी ऐप में जाके सर्च कीजिए, सर्च का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप मेरा नाम डालिए, वहाँ पे आपको मैं यू हैव टू गो एंड फॉलो मी, आपको मुझे फॉलो करना है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली द मेन टॉपिक आज हमारे पास है सिविक्स का टॉपिक फॉर क्लास 8। ये सब टॉपिक आपकी बुक्स में भी होगा। इस टॉपिक में ऐसा क्या खास है? वी विल स्टडी अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज़। अब आप ये कहेंगे मैम पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या? पब्लिक फैसिलिटीज़ जो जनता के लिए अवेलेबल है, राइट। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं, इन सिंपल वर्ड्स, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए उपलब्ध कराई है, राइट। अभी हम देखेंगे कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। बट सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकती है रोड, राइट। रोड हो सकता है, रोड हो सकता है। और क्या हो सकता है? रोड बनाई है हमारे लिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हमारे को गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। बेशक इसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। बट ये गवर्नमेंट भी हमारे को देती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स। जो रोड्स हमारी मेंटेन करती है, इट इज़ मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। इतने इतने टोल्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, ये ट्रेन्स फैसिलिटी, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें पब्लिक को दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। हमारी जो भी गवर्नमेंट होगी वो पब्लिक को प्रोवाइड करेगी ये फैसिलिटी। उनका हक है हमें प्रोवाइड, हमारा हक है हमें ये फैसिलिटीज़ मिलना, राइट।
तो हम देखते हैं बेसिकली फर्स्ट में हम देखेंगे कि वाटर और पीपल ऑफ चेन्नई में कैसे, चेन्नई के लोगों को उस गर्मियों में कैसे प्रॉब्लम आती है पानी की, क्या क्या पानी की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए बच्चा कैसे पानी पी रहा है, हमारे लिए पानी, हम सबके घरों में पानी आना नॉर्मल सी बात है, राइट। बट उस जगह को सोचिए, उस जगह को देखिए जहाँ पानी बिल्कुल नहीं आता, लोग लाइनों में खड़े हैं। हैव यू एवर सीन, आपने कभी देखा है लोग लाइनों में खड़े हैं पानी की बाल्टियाँ लेके और ये सब लेके। तो क्या है वो चीज़ें, वो इसलिए है क्योंकि उनके पास घर में पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे उनके एरिया में देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो बेसिकली हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि क्या है वाटर पीपल ऑफ चेन्नई, पब्लिक फैसिलिटीज़, क्या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही हैं हमें, और भी बहुत कुछ, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, द प्रॉब्लम्स विद पोर्टेबल वाटर इज सीन इन मैनी प्लेसेस ऑफ चेन्नई। अब ये देखो कैसे ये बेचारा मटके में पानी लेके पानी पहुंचा रहा है अपने घर तक या किसी और के घर तक। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो चेन्नई में बेसिकली गर्मियों में कुछ शॉर्टेज हो जाती है पानी की, ठीक है। तो बेसिकली पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो पीने वाला पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, राइट। So there is a problem of potable water when seen in places of Chennai. Water is an essential requirement for the living. ये तो हमें पता ही है, पानी बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है ना। तो पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो हमें चाहिए ही चाहिए है। पानी से हम कितनी कितनी चीज़ें कर सकते हैं, हम अपने डोमेस्टिक वर्क जो होता है बेसिकली घर के काम, कपड़े धुलना, सब कुछ, बर्तन धोना, सब कुछ, तो डोमेस्टिक वर्क से हमारा पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। घर में साफ़ सफाई नहीं होएगी पानी की वजह से। और पीने का पानी फॉर बाथिंग, फॉर ड्रिंकिंग, राइट। और भी क्या चीज़ें के लिए पानी यूज़ होता है, और होगा जैसे फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पानी पीने के लिए मेन इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग। बिना पानी पिए तो हम एक दिन नहीं रह सकते। तो वाटर इज़ बेसिकली अ वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द लिविंग ऑफ द लिविंग, मतलब हमारा राइट टू लाइफ है बेसिकली, हमें अधिकार है पानी का, ठीक है। तो पानी तो भगवान ने हमें बहुत दिया है, पानी हर जगह है, बट हमें क्या पता है कि 97% ऑफ द वाटर इज़ सॉल्टी, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बचा 3% जिसके अंदर ग्लेशियर्स और स्नो में भी जमा हुआ है, कुछ रिवर्स के अंदर है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर में है, कुछ तभी तो इतनी इतने कंसेप्ट आने शुरू हो गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब चीज़ें, क्या, पानी के लिए। तो पानी बचाओ, कहीं आप देखो कि पानी बह रहा है या कुछ हो रहा है तो सबसे पहले आपको जाके पानी वहाँ बंद करना है। आपको ये मुझे इस क्लास में पानी प्रॉमिस करना होगा कि आपको पानी बचाना है, आपको ये नहीं कि चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। अगर आप टूथब्रश भी कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 पानी को उतना ही यूज़ कीजिए जितना रिक्वायरमेंट होती है पानी की, राइट। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। कितने इतने कैंपेन्स होते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ, क्यों बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, ऐसा क्या ज़रूरी हो गया, क्योंकि पानी बिना हमारा जीवन मुश्किल है, राइट। हम प्यासे नहीं रह सकते, पानी हमारे को हर टाइम चाहिए। तो अगर आप कहीं देखें कि पानी बह रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जाके उसका पानी को बंद करना है, राइट। हम कल का देखते हैं कि रोड्स में पानी बहता चला जा रहा है, देयर इज़ नो एक्शन टेकन अगेंस्ट दैट, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं ली जा रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ जाके या तो कुछ तो आप ही सॉल्व कर सकते, अगर आप नहीं सॉल्व कर सकते तो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाइए,
कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलिए कि ये देखिए पानी कितना बह रहा है उधर, राइट, तो वो फटाफट से ठीक करेंगे। ताकि देखो हमें तो बहुत पानी मिल रहा है, राइट, हमें तो बहुत पानी, हम जहाँ पे रह रहे हैं, मे बी मैं जहाँ पे रह रही हूँ तो वहाँ बहुत पानी है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत पानी है, बट कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ, क्योंकि थोड़े टाइम बाद अगर ये पानी नहीं होगा हमारे पास तो कितनी त्राही त्राही मचेगी, राइट, कितनी लोग परेशान होंगे बिना पानी से। सो हमने देखा चेन्नई में द प्रॉब्लम्स विद पोर्टेबल वाटर आर सीन इन मैनी प्लेसेस ऑफ चेन्नई, ठीक है। पानी नहीं आएगा तो ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आएगा? तो वाटर इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग, येस वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। लो अवेलेबिलिटी ऑफ मेकिंग वाटर इज वाटर अ प्रीशियस कमोडिटी इन चेन्नई। अब लोग क्या करते हैं, पानी नहीं है, राइट, तो वो बाहर से जाके बिस्लरी खरीदेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पानी खरीदेंगे, टैंकर्स बुलाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि उनको अपनी पानी की पूर्ति करनी है, बिना पानी के वो अपनी पूर्ति नहीं कर सकते। तो लो अवेलेबिलिटी ऑफ मेकिंग वाटर अ प्रीशियस कमोडिटी इन चेन्नई। तो पानी एक बेसिकली क्या है, एक प्रीशियस कमोडिटी है। वाटर इज़ वाटर इज़ प्रीशियस बेसिकली, ठीक है। जैसे हमारे पेट्रोल प्रीशियस है, हमारे लिए पानी भी बहुत प्रीशियस है। तो चेन्नई के लिए पानी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि वो दे फेस अ वेरी शॉर्टेज सप्लाई प्रॉब्लम्स विद पोर्टेबल वाटर आर सीन इन द प्लेसेस ऑफ चेन्नई। वो छोटे वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से दे सी वेरी शॉर्टेज और सप्लाई ऑल्सो, इसलिए उनको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको प्रीशियस गिना जाता है। चलिए आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर? क्या प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू वाटर मे बी इन चेन्नई और बेसिकली और भी बहुत जगह पे हो सकती है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट चेन्नई, बट और भी बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्केर्सिटी। आपको इसमें क्या दिख रहा है कि लोग टैंकर में अपनी बाल्टियाँ ले आए हैं, पानी भर रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा है लोग लाइनों में खड़े हैं पानियों के लिए, राइट, लोग लाइन में खड़े हैं पानी की सप्लाई के लिए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो स्केर्सिटी इज़ बेसिकली लेस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट, मतलब पानी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, राइट। देन वी हैव ब्राकिशनेस। ब्राकिशनेस मीन्स बेसिकली कि पानी में नमक है। सॉल्टी वाटर इवन इन इफ़ यू लिव इन सिटीज़ ऑल्सो, वहाँ पे भी आप फेस करेंगे कि आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे तो नमक वाला पानी आता है। यस, वो पानी में थोड़ा सा नमक होगा, द सॉल्ट लेवल विल बी लो, ठीक है। तो बेसिकली नमक वाला पानी आ रहा होगा। द ब्रैकिशनेस मीन्स द सॉल्टी लो लेवल, राइट। तो लो लेवल ऑफ ओके सॉरी, तो ब्रैकिशनेस का मतलब है कि जो भी आपके पास पानी आ रहा है, ब्रैकिशनेस उसमें नमक के कुछ कंटेंट्स हैं। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का क्या मतलब होता है, चलिए आप सोचिए। कंटामिनेशन मीन्स गंदा पानी। यस, इसका मतलब होता है गंदा पानी, ठीक है। गंदा पानी का क्या मतलब हुआ, गंदा पानी का क्या मतलब इट्स कंटामिनेटेड, उसके अंदर केमिकल्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं मिली गई हैं। इट्स नॉट हेल्दी फॉर ड्रिंकिंग, हमारे पीने लायक नहीं है वो पानी, कंटामिनेट हो चुका है। उसमें वाटर पोल्यूशन के बारे में आप सबने सुना होगा। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? तो वाटर पोल्यूशन इज़ बेसिकली क्या है वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या है? कंटामिनेट हुआ ना, कंटामिनेट हुई ये चीज़ें, तो इसको बोला जाएगा गंदा पानी हो गया है, हम नहीं पी सकते। इट इज़ नॉट गुड। अगर हमारे को अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी, राइट। तो कंटामिनेट वाटर हम किस सेंस में सोचते हैं, कैसे होता है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? कंटामिनेटेड हम वाटर कैसे करेंगे?
एनिमल्स के डंग, एनिमल्स की जो चीज़ें होती हैं, इंटेंसिव फार्मिंग, पेस्टिसाइड्स, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जो वेस्ट आ रहा है, ठीक है, जो बेसिकली वाटर आ रहा है, जो सारा वेस्ट है वो पानी के अंदर बहा दिया जाता है। इसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट इट लीड्स टू इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी होता है उसको मिला दिया जाता है अच्छे पानी के साथ, तो वो भी गंदा हो जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट, ऑयल स्पिल्स क्या होता है कि या तो कुछ तेल जैसी प्रकार की चीज़ें चली गई हैं और तेल की परत सी बन गई है। कहाँ पे बन गई है? तेल की परत सी बन गई है पानी के ऊपर, जिस वजह से कितने एनिमल्स, कितनी, आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे कितनी मछलियाँ मरी हुई पाई गई हैं, यहाँ के पानी पीने से कितने जानवर मर गए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। ऑयल पोल्यूशन, तो वो जो तेल टपकता रहता है इंडस्ट्री से या कोई भी चीज़ें, कितनी तरह की चीज़ें हैं। तो बेसिकली दीज आर दी, आपने मुझे बताना है वाटर पोल्यूशन की और क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज़ खुद तो अपना अच्छा सेटअप बना लिया उन्होंने, प्रोडक्शन कर रही है, वो कर रही है, पर जो सारा वेस्ट होता है कहाँ पे चल जाता है? वाटर के अंदर, पानी में केमिकल्स, कितनी तरह के कलर्स वगैरह, ये सब चीज़ें पानी में फेंक देते हैं। गंदगी हमारे द्वारा ही फैलाई गई है, नेचुरली नहीं हुआ है ये सब चीज़ें। कंटैमिनेटेड हमारी वजह से ही हुआ है पानी। भगवान ने तो हमें, प्रकृति ने तो हमें अच्छी चीज़ें दी हैं, पानी को दिया है, हमें उसका सही उपयोग करने की बजाय हम उसको गंदा ही करी जा रहे हैं। डू यू थिंक इट इज़ फाइन? नो, इट्स नॉट फाइन। तो कंटैमिनेशन इज़ बेसिकली पानी को, गंदा पानी विच इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एनी और द स्टफ़, कुछ भी स्टफ़ है उसके लिए अच्छा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पीने से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं इम्पेयर्ड सप्लाई ऑफ सिस्टम। इम्पेयर्ड सप्लाई ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब सप्लाई ही नहीं है पानी की, नो सप्लाई, आपकी कॉलोनी में सप्लाई ही नहीं हो रही है पानी की, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमने देखा व्हाट आर द problems related to water. These are the problems related to water. जल ही जीवन है, आपने सुना है ना, जल ही जीवन है। क्यों सुना है ये? जल ही जीवन है। अब ये आपको चीज़ें दिमाग में अपनी बिठानी पड़ेगी कि जल ही हमारा जीवन है। जल क्या है? पानी। पानी ही हमारा जीवन है, इसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। स्केर्सिटी मतलब नॉन अवेलेबिलिटी, बहुत कम पानी आ रहा है या आ ही नहीं रहा है या लेस अवेलेबल वाटर है। ब्रैकिशनेस मतलब पानी के अंदर नमक की मात्रा पाई जा रही है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। कंटैमिनेशन क्या हुआ? वाटर पोल्यूशन, राइट? वाटर पोल्यूशन हुआ ना। तो कंटैमिनेशन इज बेसिकली द वाटर पोल्यूशन, राइट? वाटर कंटैमिनेशन को आपने बस यही समझना है कि वाटर को हमने कैसे गंदा कर दिया। वाटर पोल्यूशन कंसेप्ट एंड इम्पेयर्ड सप्लाई सिस्टम इज नो सप्लाई ऑफ वाटर। कहीं जगह पानी ही नहीं है, सूखे पड़े हैं नलके, सूखी पड़ी हैं नदियाँ भी सूखती चली जा रही हैं। तो अभी ही पानी बचा लोगे तो जॉब बहुत अच्छा रहेगा, राइट? तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। द वाटर एज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी क्या है फंडामेंटल राइट? हमारी फंडामेंटल राइट, हमने 6 तरह की फंडामेंटल राइट देखी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ इज फंडामेंटल राइट। क्या? हमें जीने का अधिकार है, हमने जीना है, हमारा जीने का अधिकार है, तो हमारी फंडामेंटल राइट है। जिस फंडामेंटल राइट टू लाइफ है बेसिकली,
द पुअर वाटर क्वालिटी एंड लेस अवेलेबिलिटी कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस। क्या मतलब है इसका? तो मतलब जो पानी की कमी और कंटेमिनेटेड वाटर, पुअर क्वालिटी और भी बहुत सारी चीज़ें, लेस अवेलेबिलिटी, कम वजह से, तो देयर आर वाटर बॉर्नी डिजीजेस। तो कितने लोग इस वाटर बॉर्नी डिजीजेस का शिकार होते हैं। स्लम्स एरिया में ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या होते हैं? वो बीमार होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वाटर बॉर्नी डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड विद एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसलिए तो लोग आरओ वगैरह पे और फिल्टर्स वगैरह पे ये शिफ्ट हो गए कि फ़िल्टर पानी पियेंगे, गंदा पानी आ रहा है पीछे से। सो दैट इज़ वाई दिस कंसेप्ट स्टार्टेड। तो बेसिकली वाटर बॉर्नी डिजीज़ेस क्या होते हैं? जो पानी द्वारा हमें, गंदा पानी पीने से हमें ये डिजीज़ेस आते हैं, लाइक जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया, डाइसेंट्री। तो बेसिकली ये बीमारियां हैं इंडिया में जो बेसिकली पानी के द्वारा फैली जाती है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें जॉन्डिस हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा, टाइफॉइड इज़ सो कॉमन, राइट? टाइफॉइड भी कितना कॉमन है, डायरिया एंड डाइसेंट्री। तो इनका फिर हमें इलाज कराना पड़ेगा, राइट? सो क्यों? हमें अधिकार है राइट टू लाइफ का। गवर्नमेंट की ड्यूटी है हमें कि हमें ये पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, हमें ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, हमें अच्छा अभी हम देखेंगे राइट टू लाइफ में बेसिकली क्या है। तो हमने पढ़ लिया द पुअर क्वालिटी एंड लेस अवेलेबिलिटी कॉजेज ऑफ वाटर बॉर्नी डिजीजेस। द वाटर बॉर्नी डिजीजेस कैन बी अवॉइडेड विद एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, ठीक है? तो सबसे पहले आता है ये डिजीज़ेस। अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजीज़ेस जो हो सकती हैं इंडिया में वाटर बॉर्नी डिजीज़ेस, तो आप लिख सकते हैं जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया एंड डाइसेंट्री। तो आपको ये सब चीज़ें लिख के आनी है, ठीक है? वाटर बॉर्नी डिजीज़ेस से ये मतलब नहीं जो वाटर के अंदर बॉर्न हो रहे हैं, नहीं, वाटर के पीने से, पानी के पीने से जो डिजीज़ेस आती हैं वो हैं। तो आजकल ये पानी में ही मच्छर और ये सब डेंगू, मलेरिया, ये सब कहाँ फैल रहा है? क्यों फैल रहा है? ये इसी की वजह से फैल रहा है क्योंकि पानी में ये दीज आर वाटर बॉर्निंग, ये जो मच्छर पैदा होता है, गंदा मच्छर, आपने देखा होगा आजकल कितना डेंगू और मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पैदा हो रही हैं? वाटर बॉर्नी डिजीजेस। तो वाटर एज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, वाटर हमारा फंडामेंटल राइट, यस, क्योंकि हमने पढ़ा कि राइट टू लाइफ इज आवर फंडामेंटल राइट। राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट। अब आप ये देखिए डायग्राम में क्या दिखा रहा है। अब आपसे सबसे पहले मेरे को राइट टू लाइफ इज बेसिकली इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ है हमारे पास, जिसमें हमें अच्छा, वी नीड एयर, वी नीड वाटर, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सर्वाइवल। अगर हमें जीना है तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। पानी हमें चाहिए, हमें एयर पोल्यूशन भी नहीं करना है इतना कि गंदा सांस लेने से, तो वी नीड वाटर। तो राइट टू वाटर कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है? इट इज़ दी, ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, जिसके अंदर राइट टू वाटर भी आता है। राइट टू वाटर मतलब पानी भी आता है। इंडियन कोर्ट्स रिकॉग्नाइज द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज अ फंडामेंटल राइट। अब इंडियन कोर्ट्स ने क्या बोला है? स्वच्छ पानी ही हमारी ज़रूरत है। मैं स्वच्छ की बात क्यों कर रही हूँ? हमने कंटामिनेटेड वाटर नहीं चाहिए हमें। हम जब ग्लास भरे तो हमें गंदा पीला पानी नहीं चाहिए, राइट? हमें गंदा पानी नहीं चाहिए। हमें इंडियन कोर्ट्स हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें अच्छा पानी चाहिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए जो हमारे जीवन में कोई हमें बीमारियां ना हो, जिससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज अ फंडामेंटल राइट। और ये हमारा हक है पानी, हम इसको हक को कैसे छोड़ दें? तो आप ये मत सोचिए कि पानी तो हो नहीं हो, कोई बात नहीं, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ
में अंदर आता है राइट टू वाटर, जिसमें कोर्ट्स ने भी ये बोला है, इंडियन कोर्ट्स द्वारा ये कहा गया है कि रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज अ फंडामेंटल राइट, as a fundamental right. तो Indian courts have recognized the right of safe drinking water as a fundamental right. चलिए और देखते हैं क्या लिखा है। तो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, एवरी पर्सन मस्ट हैव इनफ वाटर यूटिलाइज फॉर डेली नीड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। वाई इज इट रिटन अफोर्डेबल प्राइस? अब देखो, अगर हर एक इंसान का हक है कि उसको पानी मिले फॉर डेली नीड्स। डेली नीड्स आपको पता है डेली नीड्स में क्या आता है कि हमें डोमेस्टिक वर्क के लिए और क्या होगा, बाथिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए, राइट। कितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की आवश्यकता है। तो एवरी पर्सन, हर एक जने को हक है, उसका फंडामेंटल राइट है कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो एट अ अफोर्डेबल प्राइस। अब सबसे बड़ी बात है अफोर्डेबल प्राइस क्या लिखा है कि ठीक है, पानी की भी कीमत है, मैं पहले ही बता दूं, पानी की भी कीमत है, पानी भी कीमती है। बट अगर आपके पास पानी नहीं आएगा तो आप कहाँ मुड़ोगे? आप प्राइवेट वाटर टैंकर को बुलाओगे, राइट। प्राइवेट वाटर टैंकर आएगा, आपकी घर की आके टैंकी भरेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। आप घर में फिल्टर्स लगाओगे, आरओ लगाओगे कि हमें अच्छा पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले फॉर क्लीन वाटर, राइट। एंड यू विल ऑल्सो, अगर आपको पानी नहीं है तो आप क्या खरीदेंगे? वी विल गो एंड बाय बिस्लेरी वाटर, राइट। तो बेसिकली अफोर्डेबल प्राइस में मिले, ये नहीं कि इतना महंगा कर दे पानी को कि हमारे पहुंच के बाहर हो जाए, किन्हीं लोगों के पहुंच के बाहर हो जाए। तो वाटर टैंकर्स, फिल्टर्स और ये सब बिस्लेरी वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं यूनिवर्सल एट अफोर्डेबल प्राइस। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ केस स्टडी। इसमें अब इस केस स्टडी, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जिसमें फार्मर्स ने आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में जाके कंप्लेंट दायर करी, ठीक है। तो कंप्लेंट दायर करी, उस कंप्लेंट में ऐसा क्या था, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में विलेजर्स या फार्मर्स ने क्या किया, जो खेती बाड़ी करते थे, तो उन्होंने जाके कंप्लेंट करी, ठीक है। विलेजर्स ने कंप्लेंट करी वहाँ पे हाई कोर्ट में जाके, ठीक है। तो उस कंप्लेंट में क्या था, व्हाट वाज दैट केस स्टडी? द महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। अ टेक्सटाइल फैक्ट्री वॉज कंटेमिनेटिंग द नियर बाय स्ट्रीम एंड ग्राउंड वाटर विद टॉक्सिक केमिकल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अब अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री, राइट। ये कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री थी, वॉज कंटेमिनेटिंग मतलब पानी को गंदा कर रही थी, द नियर बाय स्ट्रीम एंड ग्राउंड वाटर विद टॉक्सिक केमिकल्स। मे बी शायद से वो ऐसे केमिकल्स होते होंगे, ऐसा वेस्ट होता होगा, राइट। देर आर डिफरेंट थिंग्स, टॉक्सिक केमिकल से, रंगों से और भी बहुत सारी चीज़ों से पानी को क्या कर रही थी? गंदा। सो दीज वाटर बॉडीज वर प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। तो ये जो पानी वो गंदा कर रही थी, देखिए कितनी गंदगी आ रही है इस पानी में, सीवेज डाला जा रहा है और भी कितनी सारी चीज़ें। तो दीज वाटर बॉडीज वर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। तो ये सब क्या थी? वाटर बॉडीज़ हमारे लिए प्राइमरी सोर्स थी और ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। अगेंस्ट अ विलेजिगल कंप्लेंट, आंध्रा विलेजर्स ने कंप्लेंट करी आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या किया? गाइड किया कि हमने टू प्रोवाइड ईच विलेजर्स विद 25 लीटर्स ऑफ वाटर। तो सारे विलेजर को 25 लीटर ऑफ वाटर दिया जाएगा, राइट। तो ये था बेसिकली द केस विच वॉज फाइल्ड बाय द विलेजर्स
The Andhra Pradesh High Court directed the district collector to provide each villagers with 25 liters of water, क्योंकि उनके पास इतना कंटेमिनेटेड पानी आ रहा था जो वो अपनी जो ना वो पीने लायक था, ना वो इरिगेशन था, ना वो पानी वहाँ दे सकते थे अपनी खेतों में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कंप्लेंट दायर कर दी उस टेक्सटाइल फैक्ट्री के अगेंस्ट, देखो ये क्या कर रहा है, इन्होंने क्या किया है कि सारा पानी गंदा कर दिया है, सब कुछ कर दिया है और हमारे पीने लायक कुछ भी नहीं छोड़ा। सो दिस वॉज द केस स्टडी, यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर वॉज द केस स्टडी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, चलो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम्स विद पोर्टेबल वाटर आर सीन इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया, राइट। हमने देखा इंडिया में स्पेशली इन चेन्नई में बहुत पानी की दिक्कत आती है। द वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग, हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। द लो अवेलेबिलिटी इज मेकिंग वाटर अ प्रीशियस कमोडिटी, वाटर की महंगाई बढ़ती जा रही है, एक प्रीशियस कमोडिटी में आता जा रहा है। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, स्केर्सिटी, ब्रैकिशनेस, कंटामिनेशन एंड इम्पेयर्ड सप्लाई सिस्टम, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब हमने देखा कि वाटर एज अ पार्ट ऑफ अ फंडामेंटल राइट है, हमें पता चला कि राइट टू लाइफ है एक फंडामेंटल राइट, उसके अंदर पानी ही हमारा फंडामेंटल राइट है। पुअर वाटर क्वालिटी एंड लेस अवेलेबिलिटी कॉजेज आर दी वाटर बॉर्नी डिजीजेज। तो वाटर बॉर्नी डिजीजेज इन इंडिया, कैसी कैसी डिजीजेज हो रही है हमें, जॉन्डिस, कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया, डाइसेंट्री, ये सब वाटर बॉर्नी डिजीज है। मतलब हम घर को गंदा पानी पीने से, गंदा पानी यूज़ करने से ये सब चीज़ें हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इतनी बीमारियाँ, इतनी डिजीजेस फैल चुकी हैं पानी से रिलेटेड। तो हमने देखा कि आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21 आपसे पूछा जा सकता है, विद आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू वाटर, मतलब पानी की पानी की ज़रूरत, हमारे पास पानी, हमारे पास वी हैव अ फंडामेंटल राइट टू गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एज आर फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर देखा हमने कि एवरी पर्सन मस्ट हैव इनफ वाटर टू यूटिलाइज द डेली नीड्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। फिर उसके बाद हमने केस स्टडी पढ़ी महाबुम्बम नगर की, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे विलेजर्स ने हाई कोर्ट में केस डाला कि हमें गंदा पानी पिलाया जा रहा है। जो टेक्सटाइल फैक्ट्री थी उसने कंटामिनेट, गंदा कर दिया उस पानी को, और जिसके बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू प्रोवाइड ईच विलेजर विद 25 लीटर्स ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं सैनिटेशन। सैनिटेशन इज बेसिकली, सैनिटेशन इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, इंक्लूड्स क्लीन वाटर एंड सीवेज डिस्पोजल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारा पानी कैसे गंदा होता है, सीवेज की वजह से, मतलब जो भी हमारा वेस्ट है, सीवेज है, गंदा पानी है, उसको पानी में मिला दिया जाता है, राइट। सो प्रॉपर सैनिटेशन मतलब ये प्रॉपर ड्रेन आउट हो जाए, कहीं जाके ये पानी में, पानी पीने वाले पानी में ना मिले, राइट। सो दिस इज़ द पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक को, पब्लिक हेल्थ के लिए सैनिटेशन इज़ वेरी ज़रूरी फॉर क्लीन, इंक्लूडिंग क्लीन वाटर एंड सीवेज डिस्पोजेबल। सीवेज का आप मतलब समझते हैं गटर वाला पानी, बेसिकली गटर वाला पानी, गंदा पानी सीवेज बोला जाता है, जो आपके घरों में से निकलता है। अब ये ना हो कि हम उसको नदियों में फिर से वो पानी को बहा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंदा हो जाएगा वो पानी, हमारा गंदा सीवेज पानी। सैनिटेशन वाला, सैनिटेशन इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर इज़ रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। अगर ये नहीं होगा तो सब नदियाँ, सब कुछ कंटेमिनेट हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ मैंडेटरी फॉर सैनिटेशन एंड टू मेंटेन पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। तो सैनिटेशन कैसे होगा, बेसिकली पानी होगा अच्छे अवेलेबिलिटी से, तभी तो वो पानी आगे बह जाएगा। एंड टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। तो सैनिटेशन में बेसिकली हमने देखा इज़ रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ विच इंक्लूड्स क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजेबल होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
पानी की अवेलेबिलिटी होगी इज मैंडेटरी फॉर सैनिटेशन एंड टू मेंटेन द पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। तो डिड यू नो, हम ये देख लेते हैं एक फैक्ट बेसिकली। डिड यू विद द सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ द इंडियन गवर्नमेंट रन्स मैनी सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। तो सैनिटेशन और पब्लिक स्कीम्स बहुत ज़्यादा लॉन्च होती है। दिस इंक्लूड्स द स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च बाय PM मोदी इन 2 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी के जन्मदिन पे ही लॉन्च हुआ था। एंड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम विच इज़ नोन एज NRDWP, और इसको बोला जाता है SBM। इंडिया अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉश वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। अब हाइजीन को हम इतना क्यों कर रहे हैं? अगर हम प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो बीमारियां और लगेंगी, राइट। प्रॉपर तरीके से हाथ धोना, प्रॉपर अपने घर में साफ सफाई रखना, सो दीज आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉयलेट्स क्यों बनाए जा रहे हैं? टू मेंटेन दी प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर हाइजीन। आप देखेंगे आजकल जगह जगह टॉयलेट्स बनते जा रहे हैं। अब छोटे छोटे गांव में भी चले जाओ, पहले ऐसा नहीं होती थी सुविधाएं, बट अब नाउ ईच एंड एवरीवन इज़ यूजिंग द टॉयलेट। हमने एक देखी हुई है मूवी, कौन सी मूवी देखी है हमने, टॉयलेट एक प्रेम कथा, राइट। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि दैट वाइफ वांट्स द टॉयलेट इन द हाउस। वो चाहती है कि टॉयलेट बेसिकली मिले हमें यहाँ पे। तो वो चाहती थी घर में उसके टॉयलेट मिले, और वो उसके लिए शी फाइटेड फॉर दैट टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, राइट। तो प्रॉपर हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा टॉयलेट, उसको साफ सफाई रखना, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, सो दीज आर बेसिकली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब हम देखते हैं व्हाट आर दी पब्लिक फैसिलिटीज़। व्हाट आर दी पब्लिक फैसिलिटीज़, अब क्या है, हम इस कंसेप्ट में चले गए। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है? द पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न। तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस क्यों ले रही हैं, क्यों हमसे हर जगह टैक्स वसूला जा रहा है? ताकि वो हमें ये सब फैसिलिटीज़ दे पाए, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, के लिए, वेलफेयर के लिए ये सारी सुविधाएं दी जाएं। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बिना हम नहीं जी सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, ट्रेन्स वगैरह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की है। गवर्नमेंट स्कूल्स, आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स दे आर सो पॉपुलर, कई जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि कई लोग सोचते हैं कि हम तो अपने बच्चे को पहले गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएंगे। वी हैव n नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, क्योंकि प्राइवेट में हर किसी के बस की नहीं है प्राइवेट में जाके अपना इलाज कराना। तो बेसिकली जिसके पास कम पैसा होगा, जिसके पास जिसकी आमदनी बहुत कम होगी, अगर वो बीमार पड़ता है तो वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल्स में जाएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर बेसिकली द पब्लिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा हमें प्रोवाइड की गई हैं। मैनी पीपल कैन शेयर बेनिफिट्स फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटीज़। तो सब लोगों को बेनिफिट्स होता है, ना कि सिर्फ मुझे होगा, ना सिर्फ आपको होगा, पूरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल बी बेनिफिटेड विद द पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम है हमें कि ये पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना, लाइक स्कूल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इंट्रोडक्शन, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दी पब्लिक फैसिलिटीज़। तो गवर्नमेंट का काम है हमें क्या करना? पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये हमारा राइट भी है। द पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द पार्ट ऑफ द बेसिक नीड्स। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमारी क्या पार्ट हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक बेसिक नीड्स, मतलब ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये हमारी ज़रूरतें हैं, और इन ज़रूरतों के बिना हमारा जीवन
जीना मुश्किल है। तभी तो बार बार हम हाईलाइट करते हैं राइट टू लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज मीटिंग दी बेसिक नीड्स। मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राइट टू लाइफ, वी नीड प्रॉपर एयर, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड वाटर, वी नीड रोड्स। ये सब चीज़ें क्या हैं? वी नीड buses, we need trains, we need schools, hospitals। तो अब देखो गवर्नमेंट द्वारा कितनी अब जैसे कोरोना का टाइम ले लें, तो अब जब वैक्सीनेशन का टाइम आया तो गवर्नमेंट, आपने देखा होगा आज रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशंस लग गई, आज रिकॉर्ड तोड़ ये हो गया। तो क्या है, दिस इज़ दी पब्लिक वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आपको ये नहीं है कि प्राइवेट में ही जाके आपको इंजेक्शंस या वैक्सीनेशंस लगवाने हैं कोरोना की, ऐसा नहीं है। आप जाके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। और बहुत सारी जगह वहाँ पर क्या हो रहा है कि दे आर प्रोवाइडिंग फ्री वैक्सीनेशंस ऑल्सो। तो ये क्या है, दिस आर दी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि जितने लोग वैक्सीनेट होंगे, जितने लोग यहाँ पे दुनिया में वैक्सीनेट होंगे, इंडिया में वैक्सीनेट होंगे, उतनी हम सब महामारी से बचेंगे, राइट। सो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर पार्ट ऑफ द बेसिक नीड्स। राइट टू लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द मीटिंग ऑफ द बेसिक नीड्स। तो द प्राइवेट कंपनीज अर्न वन वेरी बिग प्रॉफिट। येस, वी ऑल नो दैट कितनी सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं बेसिकली। फिर क्या प्राइवेट कंपनीज कौन सी, एक तो वाटर टैंकर वाली प्राइवेट कंपनी हो गई, फिर वी हैव वाटर कंपनीज लाइक बिस्लेरी, किनले, और भी बथेरिया, बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। क्या कर रही हैं वो, अर्न प्रॉफिट कर रही हैं, क्योंकि लोगों को पानी की कमी होगी तो वो सबसे पहले आके उनका क्या करेंगे कि पानी खरीदेंगे। तो दे आर अर्निंग अ वेरी गुड प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट खरीद रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज डू नॉट अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम मैनी पब्लिक फैसिलिटीज़। तो प्राइवेट कंपनीज कहीं जगह अर्न भी नहीं कर पाती प्रॉफिट, क्योंकि कई जगह फ्री में पानी की सुविधाएं हैं, आरओ का पानी भर लो यहाँ से फ्री, और भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, फिल्टर पावर प्रोवाइड कर रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो प्राइवेट कंपनीज कुछ जगह पे दे आर नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट बिकॉज पब्लिक फैसिलिटीज़ इतनी हो गई। तो इट्स ऑब्वियस कि हम फ्री की चीज़ पहले यूज़ करेंगे देन इंस्टेड ऑफ पेइंग इट। हम क्यों इसका खर्चा करें जब हमें फ्री की चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छी है, राइट। तो ये हमारे वेलफेयर के लिए जगह जगह बनाए गए हैं चीज़ें। तो प्राइवेट कंपनीज डू नॉट अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम मैनी ऑफ दिस। ना कि सिर्फ प्राइवेट में वी हैव हॉस्पिटल्स की भी अगर बात कर लें तो कुछ हॉस्पिटल्स भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी गिन सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज वन अर्न बिग प्रॉफिट्स। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप सबको पता है कितने महंगे हैं, राइट, कितने ही महंगे हैं, कितनी चीज़ें हैं वहाँ पे। बट हर एक बंदा हॉस्पिटल्स प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकता, दे हैव डिफरेंट बजट, सो दे हैड दे अर्न बिकॉज ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़, वो कभी कभार दे अर्न लेस प्रॉफिट। Some public facilities such as bottled water or water tanker from the private companies are not affordable at all. Yes, we just studied about it कि कुछ facilities such as bottled water, इतनी इतनी बड़ी बड़ी bottles आती है ना, राइट, पानी की, सॉरी फॉर द ड्राइंग, राइट। तो इतनी इतनी bottles आती हैं, क्या आती हैं, बिस्लरी की bottles आती हैं, राइट, बिस्लरी की bottles आती हैं 20-20 लीटर की, उससे भी बड़ी बड़ी। तो हम क्या हैं, दे आर नॉट, प्राइवेट कंपनीज दे आर नॉट एट ऑल अफोर्डेबल फॉर ऑल। हम अफोर्ड कर सकते हैं, मे बी आप भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट और छोटे शहरों में जो लोग रह रहे हैं जिनकी बहुत कम आमदनी है, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे अगर उनको पानी नहीं मिल रहा, वो कहाँ से जाके बिस्लरी की बॉटल्स खरीदेंगे, दे आर नॉट एबल टू गो एंड गेट इट। तो प्राइवेट कंपनीज वन बिग प्रॉफिट्स, येस वी हैव लर्न दैट।
प्राइवेट कंपनीज डू नॉट अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम मैनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ जिसमें प्रोवाइड की जा रही हैं वहाँ पे नहीं अर्न कर रही. सम पब्लिक फैसिलिटीज सच एज बॉटल वाटर और वाटर टैंकर फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज आर नॉट अफोर्डेबल एट ऑल. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, children below the age of 16 and 14 have right to education. Equal school facilities are the part of the right, yet scholars and activities report that there is a lack of equal educational opportunities in India. अब ये देखिए, आप छोटी सी बच्ची है, वी ऑलरेडी नो कि 14 साल की उम्र तक वी हैव राइट टू एजुकेशन. वी हैव राइट टू एजुकेशन, राइट, 14 साल की उम्र तक. बट तभी तो चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट भी आया कि आप उसको राइट टू एजुकेशन है, उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, वो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके पढ़े, बट उनको पढ़ना है. तभी तो ये चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट आया कि दे शुड नॉट वर्क एट दैट टाइम, दे शुड गो एंड स्टडी एंड डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए बेसिकली. सो the right to education, equal schools facilities are part of this right, yet scholars and activities, कुछ लोग अभी भी scholars और activities ये सोचते हैं कि we don't have good government education. तो बेसिकली अच्छी एजुकेशन अभी भी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से देयर आर लेस अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया. बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं. आपने देखा होगा गरीबों के बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्टेड ना हो, सस्ती पढ़ाई है पर तब भी वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है. सो लेट्स सी द अनदर साइड. प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट. तो क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट. मस्ट एक्टिवली वर्क टूवर्ड्स द एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. अब देखिए, आपने ये कुछ याद आ रहा है, 2 बूंद पोलियो की बहुत है ज़रूरी, राइट. अमिताभ बच्चन द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया था, जिसमें फ्री में बच्चों को एवरी मंथ में एक संडे को ऐसा, दिस वॉज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट द्वारा ही इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी से बचाने के लिए लगातार उनको 5 साल की उम्र तक हम क्या करते हैं, पोलियो की वैक्सीन देते हैं, पोलियो की 2 ड्रॉप्स डालते हैं मुंह में, जिससे ये पोलियो जैसी बीमारी ख़त्म हो जाए. तो ये दिस वॉज द इनिशिएटिव विच वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. Don't let polio strike back. Ensure that your children get polio vaccine so that they can complete protection from the polio. तो पोलियो से बचाने के लिए, सब कुछ करने के लिए ये अमिताभ बच्चन और गवर्नमेंट द्वारा अमिताभ बच्चन को लाया गया कि आप ऐड करो हमारी, कि हम एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं पोलियो से रिलेटेड. अब तो आप कोरोना वैक्सीन्स की भी देख रहे हैं बहुत सारी. तो बेसिकली क्या है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट. Government must actively work towards the access to health services for the entire population. Health services है ना ये, including eradication of preventable disease. For example, अब पोलियो eradication campaign, पोलियो का कैंपेन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट द्वारा और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा. पोलियो को काफ़ी हद तक जड़ से ख़त्म करने में इस कैंपेन का बहुत बड़ा हाथ है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेसफुली हैज़ टेकन अप द कैंपेन, वो बहुत सक्सेसफुल रहा. और इरेडिकेशन मतलब ख़त्म करना, पोलियो को जड़ से ख़त्म करना ही सबसे बड़ा उनका मेन मोटिव था. अब नाउ दैट्स इट, वी कैन स्टडी इन दिस क्लास. अब हम और क्या आपको मेरा और पढ़ना है. इफ़ यू स्टडी मोर अबाउट, यू नीड टू कम ऑन माई स्पेशल फ्री क्लास, राइट. आपको मेरी स्पेशल फ्री क्लास में आना है और भी बहुत कुछ लर्न करना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दीज आर दी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए. मेंशन सम पब्लिक फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ये तो हमें पता ही है, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर दी हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स.
तो ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो मैंने ये पहले भी बताया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीन पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल 21। आपको इसको रट लेना है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, राइट टू वाटर का कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर? एवरी पर्सन, रिच और पुअर, has the right to sufficient amount of water to meet their daily needs at a price they can afford. This is known as universal access of water. मतलब अमीर, गरीब, रिच, पुअर, कोई भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, सबको राइट है पानी का, so that they can afford is known as universal access of water. What are the characteristics of public facilities? The benefits of public facility can be shared by many people. बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। गरीब लोगों के स्कूल बच्चे एजुकेट हो सकते हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इसेंशियल फॉर हाउस होल्ड्स। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फार्मर कैन पम्प सेट्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। पीपल ओपन स्मॉल वर्कशॉप्स दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो फार्मर्स के लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी है। Public transport help people to communicate at affordable price. Public parks and libraries provide recreation of these citizens. Healthcare and sanitation are essential for healthy life. तो आपको अगर ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में या आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में, तो आप ये आंसर्स लिख के आइए, काइंडली नोट इट डाउन। तो अब आपने मेरी स्पेशल फ्री क्लास में आना है। यू हैव टू अटेंड माई स्पेशल फ्री क्लास फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, फॉर डिटेल लर्निंग। उसके लिए मैं आपको बेसिकली स्पेशल फ्री क्लास में ऐसा क्या है, यू कैन कम लाइव एंड चैट विद मी विद इमोजीज। आप अपना डाउट पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन टैब के अंदर, डाउट टैब के अंदर, एंड यू कैन आस्क अ डाउट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। अब मैं आपको आपका डाउट आंसर करूँगी। फिर उसके बाद वी हैव डिफरेंट MCQs एंड पोल्स भी होते हैं फॉर बेटर रिवीजन। क्विज टाइम भी होता है जिसमें आप compete कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डिफरेंट स्टफ। सो काइंडली कम ऑन स्पेशल फ्री क्लासेस। तो आप स्पेशल फ्री क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? यू नीड टू डाउनलोड द लर्नर ऐप, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, एंड स्टार्ट लर्निंग ऑन द अनअकैडमी एंड क्लिक गेट स्टार्टेड। आप क्लिक करो और स्टार्ट कर दो। यू कैन यूज़ माई यू नीड टू एंटर योर मोबाइल नंबर। आपको अपना OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। क्रिएट योर अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें सारी पूरी डिटेल्स होती हैं, एवरीथिंग यू नीड टू एंटर इट। अब जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 to 12 के अंदर आएगा आपका टैब, तो आपने 6 to 12 सिलेक्ट करना है। देन इफ़ यू आर इन क्लास 8 तो आपको CBSE सिलेक्ट करनी है, अपनी क्लास CBSE क्लास 8। एंड विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर? कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से आपको क्लासेस डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल लिंक। तो अगर आप किसी आप जैसे मेरी पब्लिक फैसिलिटीज़ की क्लास देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रोफाइल पे जाके सर्च कीजिए, आपको वहाँ दिखेगा, तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हैं। नोटिफाई मी का मतलब है क्लास के 10 मिनट पहले यू विल बिगिन द क्लास बिगिनस। यू कैन यूज़ माई कोड टू अनलॉक फ्री क्लास। तो मेरा कोड मैंने आपको पहले भी बताया है, इट्स नेहा YT लाइव मेरा कोड है। आपको इस कोड को यूज़ करना है, नेहा YT लाइव, राइट। और अगर अनलॉक करनी है फ्री क्लास तो आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा वंस यू डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप। तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के फीचर्स क्या हैं? लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। आपको ये फीचर्स मिलेंगे प्लस में, प्लस हैं ये बेसिकली। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और बैचेस होते हैं फॉर बेटर रिवीजन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रेज अ हैंड फीचर भी है इसके अंदर जिसमें आप क्लास में RAH फीचर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें यू कैन रेज अ हैंड
एंड इट इज़ अ हाईली इंटरेक्टिव सेशन जिसमें आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं क्लास के अंदर वॉइस पे, एंड हम सारे डिस्कस करते हैं, 1-on-1 डिस्कशन ऑन दी लाइव क्लास, और आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। द प्राइजेस फॉर अनअकैडमी इज 696 ओनली पर मंथ, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव। एंड देयर इज़ अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के प्राइजेस हैं, द प्लान स्टार्ट एज लो एज 1446। अब द प्लान स्टार्ट एज लो एज 1446 है। ठीक है, तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, वो है, आपको ये कोड भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर आप अनअकैडमी की आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मेरा ये कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव। इस कोड से क्या होगा, आपको मिलेगा 10% ऑफ, डायरेक्ट 10% ऑफ मिल जाएगा, एंड यू कैन ज्वाइन माई ऑन स्पेशल फ्री क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट। अब टर्म 2 शुरू हो रहा है, वी आर डन विद द हाफ ईयरली, राइट। ऑलमोस्ट सबके एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे हाफ ईयरली के। तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट ऑफ टर्म 2 इज स्टार्टिंग फॉर प्लस स्टूडेंट्स, जिसमें आप मैथ्स, साइंस, SST की टेस्ट सीरीज़ एंड एनालिसिस होती हैं, जहाँ पे आप टेस्ट देंगे पहले 1 बजे, फिर उसके बाद फॉलोड विद दी एनालिसिस क्लास, जहाँ पे आप क्वेश्चन फिर से पोल्स होंगे, वही पोल्स होंगे और वही क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे मैम के साथ। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप वो डाउट भी सॉल्व करेंगे। ड्यूरेशन विल बी 60 मिनट्स के होते हैं, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30 एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे एट 1 PM। इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं मैथ, साइंस एंड SST। सो यू टू गेट 10% ऑफ, आपको मेरा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, यू हैव टू यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव। तो देर इज़ अ वन मोर फीचर, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। You can use this link, you can go on the Telegram and you can search my channel also with NS41 Rockstars of Neha Ma'am, जिसको आपने ज्वाइन करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल पाए अबाउट दी क्लासेस, अबाउट दी एवरीथिंग। एक एक अपडेट आपको दी जाएगी ऑन दी टेलीग्राम की, आज मैम की क्लास कितने बजे है और कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। माई चैनल इज़ NS41 Rockstars of Neha Ma'am. So follow me on Telegram. The link is there in the description box itself. So thank you everyone. I hope you all enjoyed this class. आपको मज़ा आया इस क्लास में, बहुत हमने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, बहुत नई नई चीज़ें सीखी। हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में सीखा, कैसे वाटर स्कैर्सिटी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, राइट। सो बेसिकली ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती हैं। दीज आर दी बेसिकली दी रीज़न्स जो हमने सीखे हैं कि गवर्नमेंट का क्या हमें हक है, हमारी फंडामेंटल राइट है एक तरह से पानी की, राइट। आप सबको पता था हमारी फंडामेंटल राइट है पानी की, नहीं ना। तो आज हमने पता चला कि आर्टिकल 21 इज़ अ फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ ऑल नेसेसरी। तो बेसिकली आपने और अपनी फॉर मोर एंड मोर लर्निंग ज्वाइन मी ऑन स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।